Hello guys, Namaste. I'm Dr. Rachna Singh and my daughter Shravya. She had moderate autism but now she has mild. So today this is episode 13 of our Start from Basic series और अब हम करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। आप मेरे चैनल पे जाओगे प्राउड मॉमी तो वहाँ आपको सारी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। मैंने ऑलरेडी पोस्ट की है लेकिन अब मैं एपिसोड्स रन करूँ तो इसमें भी मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। बट आज ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मैं आपके लिए एक सिंपल चीज़ है बट काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैंने श्राव्या पे ट्राई की तो मुझे लगा कि हाँ श्राव्या जो है उसको बहुत प्रॉपरली कर नहीं पा रही है। तो इसलिए आज हम जो हमारा टॉपिक होगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी का वो होगा बायलेटरल ट्रेसिंग पैटर्न्स। इसमें कि हम राइट और लेफ़्ट ब्रेन हेमिस्फेयर्स को एक साथ वर्क करना सिखाएंगे। टुगेदर राइट लेफ़्ट टुगेदर मतलब दोनों राइट और लेफ़्ट हैंड्स का हम यूज़ करेंगे और ब्रेन का ऑलरेडी फिर अगर हम हैंड्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारा राइट और लेफ़्ट ब्रेन भी एक साथ यूज़ होगा। सो इसमें हमने क्या करना है डिफरेंट पैटर्न्स। देखिए इसके लिए मैंने क्या किया ना, ये जो फाइल है मैंने पहले भी दिखाई है इस तरह की फाइल। इसमें इस तरह से ना पॉलीथीन वो शीट्स होती हैं, इनके अंदर आप पेपर डाल सकते हो। तो मैंने ये फाइल ली और इस फाइल को बोलते हैं पॉकेट डिस्प्ले बुक के नाम से। आपको कहीं भी स्टेशनरी पे मिल जाएगी तो हम वहाँ से ले सकते हो। और मैंने A4 शीट्स पे इस तरह से ड्रॉ किया डिफरेंट पैटर्न्स। तो आप बच्चे को क्या करना है, आप या तो उसको दोनों फिंगर कहो कि या टच यहाँ पे इस तरह से लगा के और फिर एक साथ इस तरह से ट्रेस करें। तो उसमें बहुत फोकस, बहुत अटेंशन, दोनों ब्रेन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। बच्चा एकदम लाइन पे नहीं कर पाता है बट मेरा ये टारगेट है कि श्राव्या धीरे धीरे स्लोली करे बिकॉज वो बहुत फास्ट भागती है। तो उसका जो फास्ट जो काम करने का है ना वो भी स्लो होगा इसके थ्रू। तो इस तरह से कर सकते हो। या फिर आपको ये इस तरह का छोटा सा उसको बटन दे दो और बटन यहाँ लगा के बटन को इस तरह से मूव करना है एक साथ राइट और लेफ़्ट टुगेदर, ठीक है। और फिर हमें बच्चे के दोनों हाथ में स्केच पेन दे दो आप और इसके ऊपर ही बच्चे को दोनों हाथ में एक साथ जो है मैं दिखा नहीं पा रही, एक साथ पकड़ के इस तरह से स्केच पेन से इस पर बनाना होगा। तो दो या तीन तरीके मैंने आपको बताया। दो चीज़ें तो ज़रूर करनी कि स्केच पेन से इससे राइट और लेफ़्ट में एक साथ बनाना है और हाथ से राइट एंड लेफ़्ट में ट्रेस करना है, ठीक है। तो मैं आपको सारे पैटर्न्स दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से बनाया है, ये पैटर्न है, ऊपर अलग है नीचे अलग है। फिर ये पैटर्न है, फिर इस तरह से पैटर्न बनाया मैंने थोड़ा स्पाइरल। फिर ये ब्लॉक्स टाइप का पैटर्न है, ठीक है। और भी आपको बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मुझे जितने समझ में आए मैंने उतने बनाए हैं, मैं और ऐड करती जाऊंगी इसमें। फिर ये इस तरह का पैटर्न बनाया मैंने। देन ये जिगजैग काइंड ऑफ पैटर्न है। इसे मैंने देखिए दो डिफरेंट इसलिए बनाया कि मैंने इसमें क्या किया, इसमें ऑपोजिट जा रहा है ऐसे ऐसे, मतलब इसमें हैंड जो है वो इस तरह से जा रहा है और इस वाले में क्या है वो सेम डायरेक्शन में है, वो सेम डायरेक्शन में। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, खुद भी नहीं हो पाता। तो अगर हम डेली थोड़ी सी 5 मिनट के लिए बच्चों को प्रैक्टिस करा देंगे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर द किड। सो इस तरह से मैंने पैटर्न बनाए हैं दो। ये पूरा स्पाइरल कह सकते हो आप। देन ये है, फिर मैंने 8 के पैटर्न। अब हम क्या करते हैं, ये इनफाइनाइट वाला या 8 वाला पैटर्न जो है सिंगल हैंड से कराते हैं। अब मैंने डिफ़िकल्टी लेवल अप किया है कि मैं दोनों हाथ से उसको करवाऊंगी कि इधर भी इस पर भी कर पाए, इस पर तो बहुत डिफ़िकल्ट है पर ये मैं अचीव करना चाहती हूँ। और फिर दोनों हाथ से पेंसिल या स्केच पेन दे के भी मुझे इस तरह से ट्रेस करवाना है उसको। वो थोड़ा एक छोटा बड़ा हो गया था इसलिए मैंने दोबारा बनाया है। देन लास्ट इज़ दिस। और फिर मैंने यहाँ पे ऐसे सिंपल सा बनाया है कि आपको उल्टा दिखा रही हूँ मैं, इस तरह से कि यहाँ पे उसको फुल हैंड ऐसे रखना है, फिर इसमें मुट्ठी बांध के ये हैंड फुल, फिर दोनों मुट्ठी ऐसे करके, तो उसको अपने हिसाब से वहाँ पे हाथ रखना है। देन मैंने यहाँ नंबर्स लिखे हैं और नंबर्स पे बच्चे को फिंगर्स दिखाने हैं। यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पे 2 एक साथ दोनों हाथ के, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है। और फिर मैंने ये कनेक्टिंग डॉट्स बनाए हैं।
सो इस तरह के डॉट्स हैं अलग अलग कलर्स के, और मैं दोनों, हाँ, मैं शाव्या को दोनों फिंगर एक डॉट पे रखने के बाद बोल रही हूँ कि ऑरेंज टू ब्लू, ब्लू टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड। तो उसको मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और इस तरह करना है। तो अपने हाथ से भी करना है ट्रेस, फिर मैं उसके दोनों हाथ में पेन दूंगी और पेन से भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी, उसको ट्रेस करना है। सो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी अभी तो फ़िलहाल मैंने इतना बनाया है। फिर अगर मुझे और कोई पैटर्न्स डिफ़िकल्ट मिलेंगे तो मैं इसके आगे और डिफ़िकल्ट पैटर्न्स बनाऊंगी। तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इस तरह की आप फाइल बनाएंगे और हम ये बायलेटरल ट्रेसिंग पैटर्न अचीव करेंगे बच्चे के साथ। स्टार्टिंग में बच्चे बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, फिंगर कहीं के कहीं जा रहे होंगे, बट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ना बच्चा थोड़ा इम्प्रूव होगा और बच्चे का फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप उसमें सेटिंग करा सकते हो, प्लस राइट लेफ़्ट ब्रेन हेमिस्फेयर तो कोऑर्डिनेट होंगे ही। इसमें आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई से उसको देखना है और हैंड्स को भी कोऑर्डिनेट करना है। तो इस तरह से हम ये मतलब एक एक्टिविटी है ये सिंपल, बट इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये वाली एक्टिविटी आप ज़रूर कराएं। थैंक यू सो मच।